नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में मैं सीएम पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज निफ्टी ने एक अच्छी खासी बुलिश रैली दिखाई, डाउन जाके जो ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाई, दैट इज अमेजिंग। और क्या निफ्टी बुलिश हो चुका है? क्या अब हमें सिर्फ बुलिश ट्रेड देखना चाहिए? क्या लेवल पे देखना चाहिए? इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी की डेली चार्ट के अंदर। यहाँ पे अगर आप निफ्टी की डेली चार्ट में अंदर देख रहे हो, राइट, सो आज निफ्टी ने जो लो बनाया दैट वाज 18,940। तो यहाँ पे ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इन चीजों को आपको नोटिस करना होगा। नंबर वन चीज कि आज निफ्टी अच्छा खासा ओपन हुआ, मतलब कि जो ओपन हुआ दैट वाज अराउंड 19,053। उसके बाद 18,940, मतलब तकरीबन तकरीबन आज के ओपन से 110 पॉइंट नीचे गिरा। 110 पॉइंट्स फॉल इन निफ्टी इज रियली बिग। दूसरी चीज ये भी थी कि फॉल के दरमियान उसने अपना 19,000 का क्रूशियल बिग राउंड नंबर का सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया, राइट। सो ये दो फैक्टर बहुत गहरे थे कि 19,000 के अंदर चला गया और 130 पॉइंट का फॉल दिखाई दिया, मगर फिर उसके बाद आए बुल्स मार्केट में और आज 19,158 का हाई बना पाए। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि एकदम लो से अगर आप कैलकुलेट करो 18,940 से, जो आज का क्लोज दिया है 19,140 एग्जैक्टली, सो 200 पॉइंट का नॉन स्टॉप मूव बुल्स ने यहाँ पे दे पाए। तो कहीं ना कहीं हमें ये इशारा कर रहा है कि अब बुल्स मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं। जैसे ही सप्लाई आ रहा है बुल्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने में कैपेबल हो पा रहे हैं। दूसरी एक और चीज भी है जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताई है, अगर आपने मेरे वीडियोस को आप ध्यान से देखते हो तो मैंने ये कहा था कि निफ्टी यहां तक जा सकता है, राइट। ये जो लेवल आएगा यहां तक एक बार निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, एट द मोस्ट यहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, नॉट ओनली इन डेज बट आने वाले वीक्स में, डेज में 19,500 19,600 को टच करके अगर सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, देन एक बहुत बड़ा फॉल हम देख सकते हैं। बट फिलहाल हमारा प्लानिंग यही रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में हम 19,500 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से मूवमेंट दिया है इट इज रियली रियली गुड मूवमेंट। अब चलिए गाइस देख लेते हैं डेली चार्ट के अंदर। ही आर्ली चार्ट में मैं जा सकता हूं बट उसके लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जो रेंज देख रहे हो ना, इस रेंज में जहां पे आज निफ्टी ने क्लोज दिया है, इस रेंज में लास्ट डे पे निफ्टी था 30 जून को, 30 जून को ये रेंज में था। उसके बाद आज 30 अक्टूबर को निफ्टी इज कमिंग टू दैट रेंज। सो और व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप ये भी देखिए 30 जून को निफ्टी इस रेंज में था, 30 अक्टूबर सेम डेट 5 महीने बाद वापस इसी रेंज में आया हुआ है। सो अगर आप में से कोई टाइम सीरीज या टाइम वाला एनालिसिस करते हो तो कर सकते हो, मैं देखता नहीं हूँ, मुझे आता भी नहीं है, जस्ट एक ख्याल आया तो मैंने आपको बता दिया। चलिए गाइस, अब आज के क्लोज को मैं अलग से मार्क नहीं करता हूँ, क्योंकि क्लोज और आई के बीच सिर्फ 18 पॉइंट का गैप है, तो वहां पर अलग से कोई मार्किंग करने का मतलब नहीं बनता है। कल के लिए क्या लेवल रहेगा? कल के लिए लेवल रहेगा, अगर फ्लैट ओपन हो तो हमारे लिए सबसे बढ़िया होगा। फ्लैट ओपन हो तो हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज होगी, क्योंकि फ्लैट ओपन होके थोड़ा रेंज बना के अगर ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो पहला टारगेट हम 19,200 का लेके चल सकते हैं। अगर 19,200 भी टेक आउट होता है तो फिर अगला टारगेट आप 19,256 का ले सकते हो। देखो यहाँ पे डेली चार्ट है तो आपको छोटे छोटे लेवल दिख रहे होंगे, छोटे छोटे शेड्यूल्स दिख रहे होंगे, मगर आप अर्ली चार्ट में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अगर 256 ब्रेक कर पाता है तो फिर हम 19,311 का टारगेट रख सकते हैं। 311 के बाद 19,351, और अगर 351 भी ब्रेक करता है तो फिर अगला लेवल 424 या 437 तक का प्लानिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये वाली हमारी ऊपर की तरफ कल की प्लानिंग, हमने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का प्रोविजन करके रखा है निफ्टी के लिए, विच इज मोर देन सफिशिएंट। अब अगर डाउन साइड आता है, सी मार्केट है, एंड दैट इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द मार्केट, कि चलो आज एक बुलिश कैंडल बना दी तो कल ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू शुड बी ओपन, यू शुड बी लर्निंग, यू शुड बी लिसनिंग टू द मार्केट। अगर मार्केट का मूड आज नीचे जाने का है तो नीचे जा सकता है, यू मस्ट लिसन, यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट टेक योर पोजीशन अकॉर्डिंगली। ओके, हाँ, ट्रेंड से हम एक व्यू बना सकते हैं। व्यू का हेल्प क्या होगा कि अगर आप बेरिश ट्रेड ले रहे हो तो आप अपनी क्वांटिटी कम रखो, अगर आप अपनी बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो क्वांटिटी ठीक ठाक रख सकते हो। बट
इसका ऐसा मतलब नहीं है कि मार्केट बेरिश नहीं हो सकता, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आप बेरिश ट्रेड नहीं ले सकते हो, राइट? ये चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हैं तो प्लीज टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि आप इस मोमेंट तक अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो कि नहीं जुड़े हुए। ओके, फिर डाउन साइड पे जो पहला लेवल जो मैं देख पा रहा हूँ दैट इज 19,073, राइट? 19,140 आज के क्लोज से अगर नीचे की तरफ जाता है, सो 19,073 का लेवलिंग मुझे वहां पे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। उसके बाद यस, एक लेवल है 19,031, अगर वो ब्रेक करेगा देन ऑब्वियसली आपको पता है कि हम लोग 19,000 के बिग राउंड नंबर का प्लानिंग करेंगे, और उसके बाद 18,942 का प्लानिंग रखेंगे जो आज का लो। मैं इसके नीचे अब कुछ खास जानना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आज के क्लोज से आज का लो 200 पॉइंट्स नीचे है, सो विच इज मोर देन सफिशिएंट। निफ्टी में 200 पॉइंट्स का रेंज आर रियली रियली गुड इनफ। तो ये लेवल को कल मैं निफ्टी में प्लान करना पसंद करूंगा। और जैसे मैंने बताया, बुलिश थोड़ा मार्केट लग रहा है जिस तरह से आज की कैंडल बनी है, तो अगर आप बेरिश ट्रेड ले रहे हो क्वांटिटी थोड़ी कम रखना, बुलिश ट्रेड ले रहे हो आप अच्छी खासी, मतलब कभी भी रिस्क मैनेजमेंट के बाद तो ट्रेड ही नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट ब्रेक करके तो कभी ट्रेड करना ही नहीं है, बट अच्छी क्वांटिटी इन द सेंस आप रेगुलर जितनी क्वांटिटी ट्रेड करते हो उतनी करके बुलिश ट्रेड ले सकते हो। और अगर बेरिश ट्रेड लेना है तो क्वांटिटी 50% कर देना, सो दैट आपका रिस्क वहां पे मैनेज हो जाए। अगर आपको इन बातों से कुछ लर्निंग मिली, रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा पॉइंट मिला, प्लीज टाइप लर्निंग इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।